जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। क्यों वाल्मीकि ने लगातार अनेकों गुणों का वर्णन श्री राम में किया? क्योंकि वो संसार के सामने ये बताना चाहते थे कि अगर तुमने पुरुषोत्तम बनना है तो तुम्हारे में इन इन गुणों का होना जरूरी है। तभी उन्होंने ये सारे गुण व्यक्ति के सामने रख दिए कि अगर तुमने संसार में सम्मान पाना है, पुरुषों में उत्तम की श्रेणी को प्राप्त करना है, तो तुम्हारे में इन इन गुणों का होना आवश्यक है। तो उन्हीं गुणों की श्रृंखला में वो आज कहते हैं, सर्वशास्त्र अर्थ तत्वज्ञ, स्मृतिवान प्रतिभावान, सर्वलोक प्रिया, साधुर अधीन आत्मा विचक्षण। वो अनेक गुणों के साथ साथ सर्वशास्त्र अर्थ तत्वज्ञ कि जितने भी शास्त्र थे उन शास्त्रों को भली भांति जानने वाले, उसके तत्वों के अर्थों को जानने वाले, और सबसे बड़ी बात है कि केवल शास्त्रों को जानना और समझना ही पर्याप्त नहीं है, उनको याद करना भी ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने स्पेशल रूप से आज के गुणों में उन्होंने बताया स्मृतिवान, वो स्मरण शक्ति से भी संपन्न थे। तुमने पढ़ लिया और पढ़ करके उसको याद नहीं किया तो तुम्हारा पढ़ा हुआ वो ज्ञान भी निरर्थक है। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि स्मृतिवान भी थे, कि जो कुछ पढ़ते थे, जो शास्त्रों का अध्ययन करते थे, उसको वो स्मरण भी करते थे। और प्रतिभावान व्यक्ति प्रतिभावान तभी बनता है जब नारद जी के द्वारा बताए गए इन गुणों से वो संपन्न होता है, और वो उन सब गुणों से संपन्न है, इसलिए वो प्रतिभावान है। और जब व्यक्ति सब गुणों से संपन्न हो जाता है तो सर्वलोक प्रिया, तो लोगों का प्रिय बनना तो स्वाभाविक है, क्योंकि संसार में जो व्यक्ति है वो अपने गुणों के द्वारा ही संसार में पूजा जाता है और संसार में सबकी प्रेम का पात्र बनता है। और साधु और एक सज्जन व्यक्ति में जो गुण होते हैं वो सारे श्री राम में है। और अधीन आत्मा, सबसे बड़ी बात है, अधीन आत्मा है, अर्थात इन गुणों के साथ साथ वो आत्मविश्वास से युक्त हैं। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आई तो सामान्य मानव क्या है, वो हतोत्साहित हो जाता है और अनेक प्रकार के ऐसे कार्यों को कर बैठता है जिसे आज हम समाज में देखते हैं। कभी वो परिस्थितियों से घबरा करके उनसे मुंह मोड़ लेता है, तो कभी आत्महत्या तक पहुंच जाता है। तो ऐसे ही लोगों को जागृत करने के लिए कि कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आपने आत्मविश्वास को नहीं खोना, आपने अधीन आत्मा रहना है। और वो क्या थे? विचक्षण थे, कुशल थे, हर श्रेणी में उनकी कुशलता मुंह बोलती थी। तो ऐसे गुणों का वर्णन करने वाले कौन थे जिनके बारे में नारद जी ने गुणों का वर्णन किया? वो थे श्री राम। और ऐसे ही गुणों को हमें पाना है और रामवत आचरण करना है। और इन गुणों को तभी जानेंगे जब चैनल से जुड़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और श्री राम की कथा से जुड़िए, उसको जन जन तक फैलाइए। बोलिए जय श्री कृष्ण और बोलिए जय श्री राम।